दोस्तों, आपको पता होगा अभी के टाइम में एसआईपी में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, जो पिछले 5 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण अभी ज्यादातर इन्वेस्टर का पैसा लॉस में जा रहा है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है और क्यों। अगर आप सही कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं या सिर्फ एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जो हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईपी छोड़कर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए जिससे आप लंबी अवधि में जबरदस्त मुनाफा कमा सकें। अगर आप भी सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बात जान ले और मान भी लें। शेयर बाजार में 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग बार बार करते हैं, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। 32% लोग इन्वेस्टिंग में करते हैं और फिर नुकसान होने पर स्टॉक मार्केट को दोष देते हैं, जिसमें पहली गलती है जल्दी अमीर बनने का लालच। लोग सोचते हैं कि वे 1-2 स्टॉक्स खरीदेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह गलतफहमी है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। दूसरी गलती, बिना रिसर्च किए शेयर खरीदना। कई लोग सिर्फ टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट कर लेते हैं। किसी दोस्त ने कहा कि यह स्टॉक अच्छा है तो खरीद लिया, लेकिन बिना रिसर्च के स्टॉक्स खरीदना एक अंधे कुएं में कूदने जैसा है। तीसरी गलती, पैनिक में आकर बेच देना, यानी घबरा कर स्टॉक्स को सेल कर देना। मार्केट नीचे जाता है तो लोग डर के मारे स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल, अमेज़न और टेस्ला के स्टॉक्स भी कई बार 50% ने 10% तक गिर चुके हैं, फिर भी उन्होंने लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो आने वाले समय में शानदार ग्रोथ देने वाली हैं, जिसमें सबसे पहला कंपनी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस अब सिर्फ एक पेट्रोल और गैस कंपनी नहीं है, बल्कि जियो, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी तेजी से ग्रो कर रही है। जियो 5G और ऑनलाइन स्टोर्स का बड़ा नेटवर्क बना रहा है, जिससे आने वाले समय में इसके शेयर की कीमत काफी बढ़ सकती है। अब दूसरी कंपनी है टाटा ग्रुप। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा एलएक्सी। टाटा मोटर्स भारत में ईवी मार्केट लीडर बन चुका है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। साथ ही टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे यह कंपनी लॉन्ग टर्म में जबरदस्त ग्रोथ दिखा सकती है। तीसरा कंपनी आती है HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर से अच्छा ऑप्शन नहीं है। HDFC और ICICI बैंक लगातार डिजिटल बैंकिंग पर फोकस कर रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बरकरार है। चौथे नंबर पे आती है LT लार्सन टूब्रो। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में भारी निवेश हो रहा है। भारत सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे LT आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। और अब सबसे लास्ट और 5वें नंबर पे आती है इन्फोसिस और TCS। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है, और इस सेक्टर में इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये दोनों कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। अब मैं आपको 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अरबों की संपत्ति बनाई। पहला उदाहरण, वॉरेन बफेट। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था? उन्होंने एप्पल, कोका कोला और कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म होल्ड किया। उन्होंने शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह समझा और बिना घबराए धैर्य के साथ इन्वेस्ट किया। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। दूसरा उदाहरण, राकेश झुनझुनवाला। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने भी कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किए थे। उन्होंने टाइटन, लुपिन और कई अन्य कंपनियों में इन्वेस्ट किया
और लॉन्ग टर्म होल्ड करके मल्टी बैगर रिटर्न कमाए। वे कहते थे कि मार्केट उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो आपको बस धैर्य रखना है। अगर आप भी इनकी तरह अमीर बनना चाहते हैं तो सही कंपनियों में इन्वेस्ट करें और धैर्य रखें। आप सोच रहे होंगे कि अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो इसका जवाब है, महंगाई बढ़ रही है, एफडी का रिटर्न कम हो रहा है और एसआईपी हमेशा फायदेमंद नहीं होता। अगर आप सही स्टॉक्स चुनते हैं तो 5-10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 2x, 5x या यहां तक कि 10x भी हो सकता है। मार्केट गिरता है, फिर उठता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही अमीर बनते हैं। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे जमा करते रहेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन अगर आप सही कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो यही पैसा तेजी से बढ़ सकता है। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलें। इसके लिए आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले रिसर्च करें, फिर इन्वेस्ट करें। किसी भी स्टॉक को बिना सोचे समझे खरीदने की गलती ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, यानी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क कम हो और ग्रोथ का मौका ज्यादा मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलती रहें।